अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान का आखिरी अशरा और आखिरी अशरे के आखिरी वाले रोज़े चल रहे हैं। इस बार रोज़े ऐसे स्पीड से गुजरे हैं ना कि कुछ पता नहीं चला। ये बात सिर्फ हम बड़े ही नहीं, बच्चे भी कहते हैं। हालांकि उनके पेपर हो रहे थे, लेकिन मौसम अच्छा होने की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं और बच्चों ने भी तकरीबन सारे रख लिए हैं। और आज का व्लॉग मैंने शाम के टाइम पे स्टार्ट किया था, जहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हो रही है। चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ और चिकन को कुछ देर पहले मैरिनेट करके रख दिया करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि सारे जो स्पाइसेस होते हैं ना, वो अच्छे से अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो फिर मज़े का बनता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, क्रश की हुई मिर्चें आपको पसंद है तो वो भी डाल दें, नहीं तो फिर जो पाउडर मिर्च होती है ना सुर्ख, वो मैंने थोड़ी सी डाली है। थोड़ी सी हॉट सॉस यानी 2 चम्मच हॉट सॉस के डाले हैं, 1 अंडा और 1 चम्मच भर के तीखा मसाला का डाल के अच्छी तरह मिक्स करके मैंने रख दिया है। तकरीबन अभी कोई थे 45 मिनट पहले मैंने ये रखा था। और उसके बाद फ्राइज़ अच्छी तरह कट करके वॉश करके मैंने रख दिए थे। जब ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं ना, तो अब इनमें ऐसे खुश्क मैदा के 2-3 चम्मच डाल के तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्राइज़ में। जब आप वॉश करके रखते हैं ना, तो अगर जल्दी में है तो फिर इसे किसी सूती कपड़े के ऊपर डाल के अच्छी तरह खुश्क कर लें, लेकिन इनमें पानी नहीं होना चाहिए। तो इससे फिर ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। मैं बना रही हूँ लोडेड फ्राइज़, ये मैंने बताया ही नहीं है और रेसिपी आधी दे भी दी है ना। तो बस फ्राइज़ मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे। और फ्राइज़ बनाते हुए फ्लेम आपने तकरीबन मीडियम रहने देना है, ज़्यादा स्लो नहीं करना। उससे ना ऐसे वो सॉगी से हो जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट बनते हैं ना, तो ये हमें फुल क्रिस्पी चाहिए। तो बस फ्राइज़ बन गए हैं और उसके बाद मैंने उसमें अब चिकन डाल रही हूँ। चिकन को आपने क्या करना है कि ऐसे प्लेट में थोड़ा सा मैदा लेना है, ड्राई वाला, और उसके अंदर अच्छी तरह कोट करके ना तो बस चिकन फ्राई करते जाना है। इससे क्रिस्पी बनता है, जिस तरह तो वो होता है ना KFC का, या कोई भी हम इस तरह फ्राई चिकन जो लेते हैं मार्केट से, तो उस तरह का बनता है। साथ ही मैं इसके लिए सॉस बना लूँगी। 1 चम्मच मैंने मक्खन और 1 चम्मच ऑयल लिया है। जब वो अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है, 1 से 1.5 चम्मच डाला था, और साथ में 1 कप दूध का डाला है। जब मैदा अच्छे से हो जाएगा ना, वो यानी भुना जाएगा, उसकी एक खुशबू आने लग जाती है, तो फिर उसमें 1 कप दूध का डाल देना है। साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली है। अगर आप चाहें तो क्रश की हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी डाली थी क्योंकि बच्चों को पसंद है। तो बस ये थोड़ा सा जब थिक हो जाएगा ना, तकरीबन आप इसे कोई 5 से 7 मिनट पकाएंगे ना, तो ये थिक हो जाता है। तो बस ये इसकी सॉस बन के तैयार हो जाती है। ये बहुत अच्छी लगती है लोडेड फ्राइज़ में, और बन भी जल्दी जाती है, क्योंकि चीज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं डाल सकते ना, उसकी तो लाइट सी 1-2 लेयर ही लगती हैं। तो बस चिकन फ्राई हो गया, और सबसे पहले फ्राइज़ की एक लेयर आपने लगा लेनी है, उसके ऊपर चिकन। अगर आपके पास चिकन पहले ही पीसीज में है ना, तो उसे और छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास बोन वाला था, बोनलेस नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर बाद में ना उसे छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। तो बस एक लेयर फ्राइज़ की, फिर ऊपर चिकन की, और वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डाले थे, तो बस वो बारीक कट करके डाल देनी है। ऊपर सॉस की एक लेयर जाएगी और एक चीज़ की जाएगी। तो बस इस तरह केचप साथ में थोड़ा सा डाल लें, क्योंकि बच्चों को पसंद होता है, बड़ों को ज़रा कम ही है। तो बस इस तरह इसकी लेयरिंग करके उसके बाद इसे कुछ टाइम के लिए बेक कर लेना है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप पतीले में भी कर सकते हैं, तकरीबन कोई 15 मिनट में ये हो जाता है। और अगर अवन है तो उसमें तो फिर इससे भी कम टाइम लगता है। अच्छा, केचप अगर आपको पसंद नहीं है, क्योंकि बड़ों को अक्सर नहीं होता ज़्यादा ये मीठा सा होने की वजह से ना, तो आप इसमें चिली केचप भी डाल सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो सिंपल केचप से भी चिली केचप बना सकते हैं, यानी उसमें थोड़ी सी क्रश की हुई मिर्चें डाल दें और थोड़ा सा विनीगर डाल के अच्छी तरह मिक्स करके, काली मिर्च भी डाल सकते हैं,
तो बस उसकी भी साथ में ही थोड़ा थोड़ा वो भी ऐड कर देना, एक हल्की सी लेयर लगा दें। घर में अगर हम कोई रेसिपी बना रहे होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास हर चीज़ ए टू ज़ी होनी चाहिए। घर में सबके ऐसे ही होता है कि कभी कोई चीज़ कम है, ज़्यादा है, तो बस जो आपके पास है ना उसी के साथ बना लिया करें। मेरे पास जितना चिकन था मैंने वही डाल लिया है, जो मेरे पास वेजिटेबल पड़ी थी बस मैंने वही डाल ली है। तो इस तरह कुकिंग को जितना आसान रहने देना उतना अच्छा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे घर में आपके पास हर चीज़ हो, तो बस जो है वो ठीक है। तो बस अफ्तारी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी बन गई थी, बच्चों को बड़ा मज़ा आया। और आजकल के बच्चे इस तरह के हैं कि उन्हें तो बेशक डेली आप इस तरह का दे देना तो वो इंजॉय करते हैं, लेकिन हम बड़े जो है ना वो फ्राई जो आइटम है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं खा सकते। साथ में मैंने थोड़ी थोड़ी और भी चीज़ें बना ली थी, तो अफ्तारी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हो गई थी। और अब ये है जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हर घर में ईद से पहले सफाइयाँ होती हैं, और हम पाकिस्तानियों में तो ये चीज़ है कि सर्दियों से पहले, गर्मियों से पहले, ईद से पहले, घर में किसी ने आना है उससे पहले सफाइयों का जो एक लंबा सिलसिला है ना वो चलता है। तो बस मैंने भी अभी बच्चों का जो रूम है ना उसकी बेडशीट मुझे कुछ वो लग रही थी कि इतनी साफ़ नहीं है, हालांकि मैंने कुछ दिन पहले ही ये वॉश की थी, लेकिन अब ईद है ना तो सब ने आना भी है, तो मैंने कहा चलें एक बार और कर लेती हूँ। तो बस वो मैंने मशीन में डाल दी है। तो साथ साथ मेरे अपने रूम में जो मैट्रेस है ना इसके नीचे एक मैंने बेडशीट डाली हुई होती है, तो मैंने सोचा कि आज इसको भी उठा के ना तो अच्छी तरह नीचे से एक बार सफाई कर लेती हूँ। और पहले मेरा कोई इतना इरादा नहीं था कि बस ठीक ही है, क्योंकि साफ़ लग रहा था, तो मैंने सोचा कि बेडशीट एक दो दिन पहले चेंज कर दूँगी, दोनों बेड की भी और नीचे वाले मैट्रेस की भी। लेकिन जब मैंने उठाया है ना तो इसके नीचे से अच्छा खासा कचरा निकला है, क्योंकि बच्चों में एक आदत ये भी होती है कि कैंडीज़ वगैरह या इस तरह कुछ खाते हैं ना, तो बस वो मैट्रेस उठाते हैं और नीचे घुसा देते हैं कि जब उठेंगे उठा लेंगे, बाद में कौन उठाएगा। तो बस ये बेटा अभी घर पे था, मॉर्निंग का क्लिप है ना ये, तो उसने मेरे साथ ये सारा चीज़ें उठा दी थी और नीचे से फिर मैंने अच्छी तरह सफाई कर ली है। साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी थी कि चलें साथ के साथ वॉश होते जाएंगे ना तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सफाई के मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं बनाए, बच्चों का रूम साफ़ किया, उसकी अच्छी तरह डस्टिंग की, फिर अपने रूम की भी मैंने जो डिटेल में क्लीनिंग थी ना वो पहले कर ली थी, यानी ड्रॉ वगैरह मैंने अंदर से सारे साफ़ किए हुए थे और फर्नीचर को भी क्लीनर के साथ साफ़ कर लिया था। तो बस अब मैंने सिर्फ़ यहाँ पे झाड़ू दिया है और मॉप अच्छी तरह कर दिया था, और बाकी सारी चीज़ें फिर वापस ही कर दी थी, रख दी थी। अच्छा, बेडशीट्स मैंने भी चेंज नहीं की, क्योंकि ये मैं ईद से कोई एक दिन पहले कर लूँगी, क्योंकि अब इनका तो इतना काम नहीं है। अब जो डेली की सफाई है ना बस वो होती जाएगी, और ईद से पहले फिर ये छोटे छोटे सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, बेटी के आजकल 9th के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो पेपर दे के आ गई थी, तो यहाँ पे बैठी वो मुझे सारी डिटेल बता रही थी कि पेपर कैसा हुआ है बेटा, उसको अभी लेके आया था। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हो रहे हैं, और अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, नेक बनाए, ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हों इनके लिए, आमीन। और बेटियां तो ख़ास तौर पे इस तरह की होती हैं ना कि वो हर छोटी छोटी चीज़ की बहुत टेंशन लेती हैं। बेटे के भी पेपर थे, लेकिन बेटे की दफ़ा ना मुझे ज़्यादा टेंशन होती थी, उसको कम होती थी। वो सो रहा होता था और मैं उसको उठा रही होती थी कि उठो, पेपर है, इतना टाइम रह गया है, रिवाइज़ कर लो, पढ़ लो, ये वो। लेकिन इसे ख़ुद से बहुत फ़िक्र होती है, ये ख़ुद अलार्म लगाती है कि मैंने 1-2 घंटा सोना है और फिर उठ के पढ़ना है, इस तरह, यानी ये ख़ुद से बहुत टेंशन लेती है ना। तो बस अभी वही मुझे सारा कुछ बता रही थी कि कैसे कैसे हुआ है, और कैसी थी, यानी सुपरविज़न कैसी थी और पेपर कैसा था, हमने कैसा किया, बस इस तरह सारा कुछ बता रही थी। तो बस हेल्पर आ गई थी, वो बाहर अपना काम कर रही थी और मैंने साथ साथ अपना ही सारी जो क्लीनिंग का काम था वो पूरा किया है। तो बस रूम की सफाई अच्छे से हो गई है। बेडशीट जैसे मैंने बताया फ़िलहाल मैंने चेंज नहीं की, वो ईद से कोई 1-2 दिन पहले कर दूँगी। और हेल्पर को फ़िक्र हो रही थी, वो बार बार मुझे आके कह रही थी कि आप रहने दें, आपका रोज़ा है, मैं कर दूँगी, क्योंकि वो छोटी है ना, उसने शुरू के रोज़े रखे हैं लेकिन अब वो नहीं रख रही, और फिर काम भी ज़्यादा घरों में करना होता है, मौसम भी अब थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो इसलिए अब वो नहीं रखती। लेकिन मैं बस उसके साथ साथ लगी रहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे रोज़े के साथ काम करना मुश्किल नहीं लगता, मैंने जो करना होता है बस मैं वो कर ही लेती हूँ। तो बस अब यहाँ पे मैंने लगानी थी सुर्ख मेहंदी लगानी थी, तो उसके लिए मैं ये कावा बना रही हूँ। अच्छा, इस तरह अगर आप मेहंदी लगाते हैं ना बना के, तो उसका कलर बड़ा अच्छा आता है, एक तो रेड और ऐसे मैरूनिश सा आता है,
और दूसरा ना थोड़ा वो होता भी है, यानी पक्के वाला होता है, बार बार उतरता नहीं है कि जब भी आप बाल वॉश करें तो वो बहुत ज़्यादा उतरता है ना, क्योंकि आजकल वो जो सही नेचुरल वाली मेहंदी थी ना वो तो मिलती नहीं है, सारी वो केमिकल वाली होती है, कलर वगैरह अंदर डाला हुआ होता है, तो इसलिए वो तो कम ही मिलती है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं और उसमें 2 चम्मच भर के पत्ती के डाले हैं, 7 से 8 लौंग, 2 से 3 स्टिक दालचीनी की और 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं। इसे अच्छी तरह पका लिया है। जब इसमें काफ़ी टाइम तक उबाल आता रहा है ना, कोई 8 से 10 मिनट मैंने इसको फ्लेम स्लो कर दिया था। जब ये अच्छे से पक गया है तो बस इसे फिर ठंडा होने के लिए रख दिया था। और बेटा यहाँ पे साथ साथ गार्डन की कटिंग कर रहा था, क्योंकि ये काफ़ी लेट सो के उठा है, तो मैंने इसको बता दिया था कि आज ये काम होना चाहिए। तकरीबन कोई 4 से 5 दिन हो गए हैं इस काम को, मैं हर रोज़ कहती हूँ कि ये प्लीज़ कर दो, लेकिन ये थोड़ा लेट उठता है, तो फिर धूप आ जाती है तो फिर ये करता ही नहीं है। आज भी धूप तो आ गई थी लेकिन मौसम अच्छा था, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, तो मैंने कहा कि ये काम आप प्लीज़ आज कर दो पूरा, ईद से पहले इसकी भी अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो बस कटिंग इसने कर दी थी, फूल माशाल्लाह से बहुत अच्छे निकले हुए हैं। तो इस बार इतनी गर्मी नहीं है ना अभी तक, तो इसलिए पौधे भी उस तरह से ना अच्छे हैं, खुशहाल नज़र आ रहे हैं। तो बस उसके बाद मैंने मेहंदी को भिगो दिया था और हेल्पर जाने से पहले फिर उसने ही मेरे लगा दी थी, बहुत अच्छा कलर आ गया था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।